हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्पेशल तथ्यसार के बारे में। और इसमें अगर हम बात करें तो इसका पहला जो वीडियो आ चुका है पार्ट 1, जिसमें हम करंट अफेयर के बारे में बात किए थे। ठीक है, कुछ करंट अफेयर्स रह गए हैं जिसको रिवीजन के तौर पर इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। पार्ट 2 से संबंधित होगा, पार्ट 2 होगा करंट अफेयर्स का, और जो भी रह गए इसमें हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर इसका पहला वाला पार्ट नहीं देखा तो उसको भी जाके देखिए, आपके रिवीजन से संबंधित बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की योजनाओं में अगर हम देखें तो पहला योजना आता है मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण या फिर नए शहर प्रोत्साहन योजना की। अगर हम बात करें तो ये जो है योजना चलाया गया था, और ये जो है 5 अप्रैल 2023 को जो है ये योजना का अनुमोदन किया गया था, मुख्यमंत्री विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन योजना को। ठीक है, ये योजना जो है वित्तीय वर्ष 2022-23 से अगले आदेशों तक अथवा 5 वर्षों की अवधि तक, जो भी पहले होगा वहाँ तक ये लागू होगा। ठीक है, और इसमें क्या था कि पात्र आवेदकों को नई टाउनशिप के विकास का विस्तारीकरण करने हेतु सरकार जो है भूमि अर्जन की कुल लागत का जो है 50% तक की धनराशि जो है सीड कैपिटल के रूप में अधिकतम 20 वर्ष की अवधि के लिए जो है उपलब्ध कराएगी। ठीक है, इसमें अगर हम बात करेंगे तो सुनियोजित विकसित की जाने वाली टाउनशिप योजना का न्यूनतम क्षेत्रफल जो होगा वो 25 एकड़ का होगा। ठीक है, 25 एकड़ का होगा, किंतु विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से इसे जो है 1.25 एकड़ जो है किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ होगा इसमें, इस योजना के तहत, इसमें ये याद रखिएगा। अगली योजना है अटल बिहारी वाजपेयी पावर हैंडलूम बुनकर विद्युत फ्लैट, ठीक है, रेट, विद्युत फ्लैट रेट योजना, ये इस योजना का नाम है। ये भी 5 अप्रैल 2023 को ही अनुमोदित किया गया था उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के बैठक में। जो कि बात करें तो इस योजना के अंतर्गत 5 किलोवाट तक विद्युत कनेक्शन वाले पावर हैंडलूम जो है पावर लूम बनकरों को फ्लैट रेट यानी कि मासिक दर के आधार पर जो है बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। और इसमें जो है वाराणसी कलाबत्तू और जरी निर्माण मशीन भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें 5 किलोवाट भार की सीमा के अंतर्गत सहयोगी उपकरणों और पावरलूम के लिए जो है ये आवश्यक सहयोगी जो है प्रकाश एवं पंखे यानी लाइट और पंखे का जो है भार भी इसमें शामिल होगा। तो ये चीज़ें की जाएंगी इसमें। और अगर हम बात करें इसी के तहत तो नगरीय बुनकर विद्युत कनेक्शन के लिए 5 किलोवाट तक जो है नगरीय विद्युत कनेक्शन धारक बुनकरों और ग्रामीण विद्युत कनेक्शन धारक बुनकरों के 1 हॉर्स पावर, ठीक है, 1 हॉर्स पावर से चलने वाले पावरलूम पर अधिक क्रमशः जो है 800 रुपये या 600 रुपये प्रति माह जो है पावरलूम प्रति बिजली बिल लिया जाएगा। ठीक है, हथकरघा विभाग ऊर्जा विभाग को जो है अनुदान की राशि जो है प्रतिपूर्ति करेगा, और यह अनुदान ऊर्जा विभाग की ओर से बिल में कम करके जो है दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ये जो है 1 अप्रैल 2023 से लागू हो रही है योजना। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट है बुनकरों के लिए सब्सिडी योजना। सब्सिडी योजना की अगर हम बात करेंगे बुनकरों के लिए, तो उत्तर प्रदेश सरकार की बुनकरों के लिए सब्सिडी योजना होगी, और 5 अप्रैल 2023 को यूपी सरकार ने इसकी मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, उसमें आता है झलकारी बाई कोरी हथकरघा पावर लूम विकास योजना। ठीक है, इसके अंतर्गत आता है, और इसमें अनुसूचित जात के हथकरघा एवं पावर लूम बुनकरों के लिए ये जो है योजना चलाया गया है। इसमें अगर हम बात करें तो हथकरघा एवं बुनकर की खरीद पर 80 से लेकर 60% अनुदान जो है राशि जो है राज्य सरकार तय करेगी, और इसकी अवधि जो होगी वो 5 वर्ष होगी। इसी के अंतर्गत अगर आता है हैंडलूम एंड पावरलूम उद्योग विकास योजना, जो कि सामान्य श्रेणी की होगा, और इसमें भी इसको भी मंजूरी इसी के तहत दिया गया है, मतलब गया है, मंजूरी दिया गया है, जो कि झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम विकास योजना के तहत 5 वर्ष के लिए ही होगी। ठीक है, और दोनों योजनाओं के अंतर्गत 80 से लेकर 60% तक का अनुदान राशि जो है ये राज्य सरकार जो है प्रदान करेगी। ठीक है, नए युवक युवतियों को भी इस पेशे की ओर आकर्षित कर उन्हें रोजगार से जुड़ने का प्रयास भी इन योजनाओं के तहत किया जाएगा। अगली परियोजना है निषाद राज ओट सब्सिडी योजना। ठीक है, निषाद राज बोट सब्सिडी योजना है। निषाद राज बोट सब्सिडी योजना का प्रारंभ किया गया है 29 मार्च 2023 को। ठीक है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने निषाद राज बोट सब्सिडी योजना के क्रियान्वयन से संबंधित दिशा निर्देशों को अनुमोदित किया, और इसमें अगर हम बात करें इसकी अवधि 5 वर्ष की होगी, जो 2022-23 से लेकर 2026-27 तक इस योजना का संचालन करा जाएगा। और इस योजना के संचालन की पूर्ण अवधि में जो है 44.425 करोड़ रुपए जो है का व्यवहार की संभावना है। ठीक है, प्रति वर्ष 3,000 लाभार्थियों को, और 5 वर्षों में टारगेट रखा गया 15,000 लाभार्थियों को इसमें लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, इसमें मछुआ समुदाय एवं मत्स्य पालक यानी मछली पालकों को बिना इंजन की नाव, जाल और लाइफ जैकेट आदि एवं आइस बॉक्स आदि को खरीदने के लिए
आर्थिक सहायता के रूप में 40% अनुदान की भी प्राप्ति इसमें दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें सारी चीज़ें लक्ष्य रखी गई हैं। अगली परियोजना है इसमें योजना है जो कि इम्पोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश कदन मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम। ठीक है, कदन मीन्स मिलेट्स, इंग्लिश में मिलेट्स कहते हैं जो मोटे जो अनाज होते हैं। ठीक है, तो ये योजना कार्यक्रम चलाया गया 28 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा। इन मिलेट्स यानी मिलेट्स के अंतर्गत आते हैं ज्वार, बाजरा, कोदो, सांवा, रागी और महुआ आदि की खेती को बढ़ावा देने के लिए जो है इस योजना का प्रारंभ किया गया है। योजना का संचालन 5 वर्ष की अवधि में आकलित हुए 18,626.5 लाख रुपए होगा। ठीक है, और ये पूरे 75 जिलों में ही लागू किया जाएगा, क्रियान्वित किया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा यह जो है भारत के प्रस्ताव पर जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2023 को जो है अंतर्राष्ट्रीय कदन वर्ष घोषित किया गया है। तो ये भी पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। इसमें अगर हम बात करेंगे तो कुछ कृषकों को चयनित किया जाएगा और उन चयनित कृषकों को जो 25% जो होगा 25% वो अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात के कृषक होंगे। ठीक है, इसमें साथ ही चयन में क्या होगा कि महिला कृषकों को जो है विशेष इसमें वरीयता दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अगला है योजना प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन एग्री जंक्शन योजना, इसको कह सकते हैं। तो ये योजना की अगर हम बात करेंगे तो ये 28 जनवरी 2023 को शुरुआत किया गया। 2015-16 से क्रियान्वित आगामी अगर हम बात करें तो 5 वर्ष के लिए संचालित करने के प्रस्ताव का मंजूरी जो है 28 जनवरी 2023 को प्रदान किया गया। योजना का संचालन ये 2015-16 से किया जा रहा है, लेकिन ये आगामी 5 वर्ष के लिए जो है 28 जनवरी को इसमें जो है संचालित करने के प्रस्ताव को 5 वर्ष के लिए क्रियान्वित किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, तो प्रदेश में प्रशिक्षित युवाओं की सेवाओं का उपयोग कर रही कृषि क्षेत्र में रोजगार सृजन करना, ये इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें जो है अगले 5 वर्षों में 1000 एग्री जंक्शन केंद्र स्थापित किया जाएगा। 10,000 एग्री जंक्शन केंद्र स्थापित किया जाएगा, लक्ष्य रखा गया है। और 2022-23 में 756 एग्री जंक्शन केंद्रों का जो है लक्ष्य रखा गया कि 22-23 में मतलब 23 में 756 का जो है लक्ष्य रखा गया कि इसको जो है स्थापित कर दिया जाएगा। ठीक है, ऋण संबंधी परियोजना का क्रियान्वयन जो है नाबार्ड के परामर्श और प्रदेश में कार्यरत सहकारी बैंक और अन्य सार्वजनिक बैंक के सभी बैंकों के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। तो ये इसमें समझा मतलब पूछा जा सकता है इस तरीके से कि प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन या फिर एग्री जंक्शन योजना के तहत इनमें से कौन सी संस्था का भागीदारी है, कौन सी संस्था से ऋण प्रदान किया जाएगा, तो वो कौन सी संस्था है, तो वो है नाबार्ड संस्था। ठीक है, नाबार्ड याद रखिएगा, नाबार्ड की स्थापना 1982 में किया गया था। ठीक है, 6ठी वर्ष पंचवर्षीय योजना चल रही थी तब इसकी स्थापना किया गया था। ये चीज़ें होगी। अगली योजना है निजी औद्योगिक पार्कों के विकास की योजना, जो कि 28 जनवरी 2023 को इसका भी अनुमोदन किया गया। और इसमें अगर हम बात करें तो औद्योगिक भूमि की आवश्यकता को सुनिश्चित कराने है तो निजी औद्योगिक पार्कों के विकास की योजना, जिसको प्लेज कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है प्रोमोटिंग लीडरशिप एंड इंटरप्राइज फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ इंजन्स के प्रस्ताव को जो है मंजूरी प्रदान किया गया। ठीक है, यह योजना जो है निजी प्रवर्तक के द्वारा बिल्ड ओन ऑपरेट यानी BOO के आधार पर जो है इसका संचालन किया जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा। अगली योजना है मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुरुआत 22 दिसंबर 2022 को किया गया। इसकी 2 उपयोजना इसमें लाया गया, कंपोनेंट ए व कंपोनेंट बी। ठीक है, कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी 2 उपयोजना को जो है इसके माध्यम से किया गया। और इसमें अगर हम बात करें कंपोनेंट ए में तो मनरेगा कन्वर्जेंस और पट्टाधारक स्वयं तथा अन्य विभागों के माध्यम से सुधारे के ग्राम सभा व अन्य पट्टे के तालाबों में प्रथम वर्ष निवेश पर जो है अनुदान हेतु इकाई लागत 4 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर या 40% जो है अनुदान इसमें किया जाएगा। ठीक है, 5 वर्ष की योजना अवधि के लिए संचालन किया जाएगा। ठीक है, और इसी के तहत अगर हम देखें तो इसमें कंपोनेंट बी में भी मत्स्य बीज बैंक की स्थापना हेतु 4 लाख प्रति हेक्टेयर या 40% अनुदान की सहायता इसमें प्रदान किए जाने की बात की जाएगी। तो इस तरीके से दोनों चीज़ें हो गई, ये भी याद रखिएगा। अगला इसमें योजना है एक जिला एक खेल योजना, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये जो है वर्ष 2022 में इसकी शुरुआत हुई है। खेलों प्रदेश में यानी कि उत्तर प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक खेल यानी कि ODOS की योजना की शुरुआत की गई है। और यह योजना ODOP की तर्ज पर है। ODOP मीन्स एक जिला एक उत्पाद की योजना की तर्ज पर यह संचालित किया जाएगा। ठीक है, ODOS योजना के तहत जो है कुछ 10 जिलों में अभी बदलाव किया गया है, उसके खेलों में बदलाव किया गया है, तो उसको जरूर जान लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। वो कौन से जिला है, तो पहला जिला आता है उसमें मथुरा जिला। और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर पहले जूडो था, अब यहाँ पे जो हो गया है कुश्ती हो गया। ठीक है, पहले जूडो था, अब यहाँ पे कुश्ती हो गया है।
इसके अलावा बलिया, अम्बेडकर नगर, कानपुर देहात और फतेहपुर, ये 4 जिले हैं। यहाँ पे बैडमिंटन के स्थान पर जो है अब हो गया एथलेटिक्स, ठीक है, क्या हो गया, एथलेटिक्स हो गया है, ठीक है। श्रावस्ती जिले का जो है बैडमिंटन के स्थान पर यहाँ पे कबड्डी कर दिया गया है। और झांसी, गोंडा, लखीमपुर खीरी, इन 3 जिलों के जो है बैडमिंटन के स्थान पर जो है हॉकी कर दिया गया है, ठीक है, हॉकी। तो ये याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। बहराइच में अगर हम बात करें तो बैडमिंटन के स्थान पर यहाँ पे फुटबॉल कर दिया गया बहराइच में, ठीक है। पहले बैडमिंटन था, अब जो है इसमें बदल कर वहाँ पे फुटबॉल उसका जो है प्रेफरेंस कर दिया गया है बहराइच का। तो यह चीज़ें हो गई। अब इसके बाद देखते हैं मुख्यमंत्री बुनकर सौर योजना के तहत, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें तो मतलब जितने ज़िले हैं लगभग सभी ज़िलों का इसमें संबंधित खेल रखा गया है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, अब ये जो बदलाव लाया गया इन 10 जिलों को तो आपको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। मथुरा, बलिया, कानपुर देहात, फतेहपुर, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, झांसी, गोंडा, लखीमपुर, बहराइच, इस तरीके से। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कबड्डी जो है कन्नौज का है खेल, इससे संबंधित है, ठीक है। लॉन टेनिस प्रयागराज का, जरूर याद रखिएगा, प्रयागराज का लॉन टेनिस है, ठीक है, प्रयागराज का लॉन टेनिस है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो शूटिंग जो है संबंधित खेल बांदा है, ठीक है। पीलीभीत का तैराकी है, हाथरस का जो है फुटबॉल है, सोनभद्र और ललितपुर में तीरंदाजी है, ठीक है। बुलंदशहर और कुशीनगर में बॉक्सिंग है, मिर्ज़ापुर और बिजनौर में वेट लिफ्टिंग है, अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर में बैडमिंटन है, कानपुर और आगरा में जो है टेबल टेनिस है। गोरखपुर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कुश्ती है गोरखपुर का, ये याद रखिएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करेंगे तो यहाँ हॉकी है खेल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना। मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना की बात करेंगे तो ये 25 नवंबर 2022 को, ठीक है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री बुनकर सौर योजना को संचालित किए जाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान किया गया। और यह योजना लागू होने की तिथि से 5 वर्षों के लिए जो है कार्यान्वित की जाएगी। प्रदेश में लगभग 2.5 लाख पावरलूम जो है कार्यरत हैं, जिनके माध्यम से 5.5 लाख पावरलूम जो है बुनकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इस योजना के क्रियान्वयन से उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी, जो कि यूपी नेडा जिसको कहते हैं, तो इसके तहत जो है ये कार्यदायी संस्था को नामित किया गया है। इसमें अनुसूचित जात जनजाति के लिए सोलर प्लांट की कुल लागत का 75% शासकीय अनुदान प्रदान किया जाएगा और 10% महिला बुनकरों की लाभान्वित इसमें किया जाएगा, ठीक है। कम से कम इसमें 10% महिला बुनकरों को भी लाभान्वित किए जाने का प्रावधान है, ठीक है। योजना के संचालन से लगभग 50,000 बुनकर लाभान्वित होंगे और लगभग 75,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो है रोजगार की सृजित होंगे, ठीक है। अगली योजना है मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना 2 अगस्त 2022 को स्टार्ट किया गया। CMNSX इसका शॉर्ट फॉर्म है, ये शुरुआत किया गया, ठीक है, अनुमोदन किया गया। और इसमें इसका उद्देश्य क्या है, नवसृजित सीमा विस्तारित उच्चीकृत नगर निकाय क्षेत्रों में नागरिकों को मूलभूत नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना इसका मेन जो है पर्पज है। और इसमें अगर हम बात करें तो मूलभूत सुविधाएं कौन कौन सी होंगी, तो सड़क है, पार्क है, नाला है, ठीक है, सामुदायिक भवन है, परिषदीय विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, विद्युत क्षेत्र की आधारभूत संरचना, ये सब सारी चीज़ें तो प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा। अगली योजना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना। ये 21 जुलाई 2022 को शुभारंभ किया गया। राज्य के सरकारी सेवकों, सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों तथा आश्रित परिजनों को कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत किया गया है, ये याद रखिएगा। डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना, ठीक है, ये योजना की बात करें तो 22 अप्रैल 2022 को शुरुआत किया गया राज्यपाल के द्वारा BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, ठीक है, डैश का शुभारंभ किया गया, ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना। ये होगा, इसमें कुल 100 सीटें स्वीकृत किया जाएगा, जिसमें 33% सीटों पर अनुसूचित जात की योग्य महिलाओं को जो है प्राथमिकता इसमें दिया जाएगा। और प्रत्येक विद्यालयों को इसमें 100 छात्रों हेतु जो है प्रतिवर्ष प्रति छात्र 75,000 राशि की जो है राशि प्रदान किया जाएगा। और कुल इसमें 31 विश्वविद्यालय को चुना गया है। अगली योजना है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। 15 फरवरी 2021 को स्टार्ट किया गया। निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के उद्देश्य से इसको प्रारंभ किया गया था। इसके तहत पंजीकृत छात्रों को निःशुल्क टैबलेट व लैपटॉप प्रदान किए जाने की घोषणा की गई थी। ये हो गया। नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री सक्षम योजना। ये 2021-22 में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की समस्या के निपटने हेतु जो है ये शुरुआत किया गया था मुख्यमंत्री सक्षम योजना का, ठीक है। मुख्यमंत्री सक्षम योजना का शुरुआत इसलिए किया गया था। सक्षम सुपोषण योजना, इसका अब नाम जो हो गया वो क्या है, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, ठीक है। सक्षम सुपोषण योजना इससे अब नया नाम हो गया है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की बात करें तो 21 जनवरी 2020 को शुरुआत किया गया था और इसका पहले नाम था मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना, ठीक है।
पात्रता इसमें बात करेंगे तो 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष की आयु के किसान इसके पात्र हैं। मृत्यु अथवा दिव्यांग होने की दशा में 5 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा 60% से अधिक दिव्यांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए की राशि प्रदान किए जाने की इसमें जो है व्यक्त किया गया है। ठीक है, ये योजना 14 सितंबर 2019 से प्रभावी की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना की बात करें तो 21 जनवरी 2020 को इसका जो है अनुमोदन किया गया, प्रस्ताव को मंजूरी दिया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश में स्थित महत्वपूर्ण धार्मिक, आध्यात्मिक, प्राचीन, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक स्थलों के सतत विकास एवं संवर्धन के लिए जो है इस देश से इसका जो है योजना का शुरुआत किया गया। 2021-22 में इसमें 200 करोड़ रुपए बजट में जो है प्रावधान रखा गया था। अगला है पावर लूम बुनकरों के लिए सब्सिडी योजना। यह 3 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान किया गया और छोटे पावर लूम को प्रतिमाह 120 यूनिट और बड़े पावर लूम को प्रतिमाह 240 यूनिट तक जो है 3.5 रुपये यूनिट की दर से सब्सिडी प्रदान किया जाएगा इसमें किसके तहत। अब प्रमुख नीतियां हैं कुछ जो जिनके बारे में जानना जरूरी है। पहला आता है इसमें उत्तर प्रदेश खेल नीति, ठीक है, 2023 की, और ये जो है उत्तर प्रदेश की पहली नीति है इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखिएगा। 10 मार्च 2023 को जो है मंजूरी प्रदान किया गया उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा। और प्रदेश में खेल खिलाड़ियों को बढ़ावा और खेल संस्कृति को विकसित करने हेतु जो है राज्य की पहली खेल नीति योजना है ये, ठीक है, जिसको मंजूरी प्रदान किया गया। इसके तहत जो है अगर हम बात करें तो प्रमुख घटक में खेल उद्योग का विकास, खेल के फिटनेस की संस्कृति को बढ़ावा देना, खेल के माध्यम से समावेश को बढ़ावा देना, बुनियादी ढांचे का निर्माण और उपयोग, आयोजन और प्रतियोगिता की मेजबानी और संचालन, खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के लिए पुरस्कार और प्रोत्साहन, प्रतिभा की पहचान और विकास, अन्य से भी इसमें काम इस तरीके से किया जाने की संभावना, ठीक है। इसके तहत एक राज्य खेल प्राधिकरण की स्थापना भी किया जाएगा। इसके तहत खेल नर्सरी, उन्नत प्रशिक्षण केंद्र, उत्कृष्टता केंद्र, उच्च प्रदर्शन केंद्र जैसे प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना किया जाएगा। 5 वर्षों में कम से कम 14 उत्कृष्टता केंद्र और 5 उच्च प्रदर्शन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 10 करोड़ के कोष के साथ उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष जो है बनाया जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा, इसके तहत सारी काम किए जाने की बात इसमें की गई है। अगली नीति है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की हवाई पट्टियों के उपयोग है जो है नीति 2023 जो है मंजूरी प्रदान किया गया 10 मार्च 2023 को। इसमें तमाम पुराने प्रावधानों को समाहित करते हुए निजी संस्थानों के लिए हवाई पट्टी के उपयोग पर विस्तृत गाइडलाइन जारी किया गया है, ठीक है। भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य समझौता किया गया है। कौन सा समझौता है? तो ये पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र एवं परिधान, जिसको हम कहते हैं पीएम मित्र योजना, ठीक है, उसके अंतर्गत प्रदेश में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए जो है समझौता किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस योजना को क्योंकि इसमें जो है पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना कहाँ पर किया गया, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है, तो लखनऊ और हरदोई जिले में लगभग 1000 एकड़ क्षेत्र में जो है इसका स्थापना किया जाएगा, लखनऊ और हरदोई जिला, ठीक है। और 18 अप्रैल 2023 को ये समझौता किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगला है, इसमें अगला जो है दिया गया उत्तर प्रदेश से 11 नए जिलों उत्पादों को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया, ठीक है। 11 नए उत्पादों को जीआई टैग जो है प्रदान किया गया है। और इसमें कौन कौन सा, तो ये अप्रैल 2023 में प्रदान किया गया है। याद रखिएगा बनारस की में अगर हम बात करेंगे तो बनारस का बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा आम, ये दोनों जो है बनारस का है, ठीक है। रामनगर का भांटा बैगन जिसको कहते हैं ये प्रदान किया गया है जीआई टैग। चंदौली का जो है आदम चीनी चावल को प्रदान किया गया है जीआई टैग, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 7 जिला ऐसे हैं जो ओडीओपी के तहत हैं, उनके तहत जो दिए गए हैं उनके उत्पाद, उनको जो है जीआई टैग दिया गया है, जैसे अलीगढ़ का ताला, मुजफ्फरनगर का गुड़, हाथरस का हींग, बांदा का सजर पत्थर शिल्प, इसको दिया गया, ठीक है। तो 7 ये हो गए और 4 जो है ऊपर हो गए, तो 11 हो गए इस तरीके से। इसके अलावा इसमें देखते हैं अभी 7वें में, तो इसमें बिजनौर का नगीना कास्ट शिल्प भी है, संत कबीर नगर का बखीरा पीतल बर्तन भी है, प्रतापगढ़ का आंवला इम्पॉर्टेंट है और फेमस भी है। तो ये याद रखिएगा जीआई टैग इन सभी को प्रदान किया गया, ठीक है। प्रमाणन दिया गया जीआई टैग, जिसके तहत एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गया। इससे पूर्व अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के 36 उत्पादों को जो है जीआई टैग प्राप्त हो चुका था, ठीक है, जिसमें इलाहाबादी सुरखा जो आता है ये अमरूद है और इलाहाबाद का है, इसको जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। चिकन शिल्प है जो कि लखनऊ का है, इसको दिया गया है, ठीक है। मलिहाबादी दशहरी आम है, इसको दिया गया है। तो इस तरीके से 36 हैं टोटल, ठीक है। इंपॉर्टेंट वही 11 जो अभी नया लेटेस्ट अप्रैल 2023 में प्रदान किया गया उसको याद रखिएगा। अगला आता है इसमें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। ये कब शुरुआत हुआ है, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की अगर हम बात करेंगे तो ये 10 मार्च 2023 को शुरुआत हुआ, स्टार्ट हुआ। ये उत्तर प्रदेश में पहला मनाया जा रहा है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में पहली बार हो रहा है। 21 खेलों की प्रतियोगिता इसमें आयोजित की गई, 4 जिलों में हुआ, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर। तो ये जिला याद रखिएगा, इन 4 जिलों का जो है याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकता है।
अगला पॉइंट देखते हैं, तो दिया गया है आयुर्वेद पर्व तथा ओटीओपी प्रदर्शनी किया गया। ठीक है, तो आयुर्वेद पर्व और ओटीओटी प्रदर्शनी 11 से 13 मार्च 2023 को किया गया मेरठ में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में इसका आयोजन किया गया। और किसने शुभारंभ किया, तो उपराष्ट्रपति के द्वारा। उपराष्ट्रपति कौन है इसमें भारत के, तो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, तो उनके द्वारा जो है शुभारंभ किया गया। आयोजन की बात करें तो अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन और प्रादेशिक आयुर्वेद महासम्मेलन के द्वारा और यूपी के तत्वाधान में सारी चीज़ें की गई। तो इस तरीके से इसके द्वारा किया गया। और इसमें अगर हम बात करें तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को नायक द्वारा A++ श्रेणी जो है प्रदान किया गया है। डीजी बैंड की बात करेंगे तो ये 5 फरवरी 2023 को सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसका रवाना किया गया। और ये G20 के अंतर्गत यह बैंड जनता को डिजिटल इंडिया के बारे में जानकारी प्रदान करेगी। देश की महत्वपूर्ण 9 डिजिटल जो काम कराया गया है, मतलब चलाया गया है, 9 पहल हैं, उनके बारे में जानकारी प्रदान किया जाएगा डीजी बैंड के द्वारा। और इसमें आता है पहला माई गाँव, डिजी लॉकर, ठीक है, ई हॉस्पिटल, ई नाम, जेम पोर्टल, यूपीआई, उमंग, साइबर सुरक्षित भारत और जीएसटीएन आदि की जो है चीज़ें इसमें संबंधित चीज़ें इसमें दिखाई जाएंगी। ठीक है, और इस सेंटर के द्वारा प्रारंभ में अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम बात करें तो ये विभिन्न प्रकार के डिजिटल एप्लीकेशन का वर्चुअल जो है ये डेमो देने वाली है। तो G20 से रिलेटेड है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। डीजी बैंड उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया है। वीएफएस ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन सेंटर जिसको कहते हैं, ये जो है इसकी स्थापना 4 फरवरी 2023 को सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा लखनऊ में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, 10 देशों के लिए वीजा आवेदन से जुड़ी प्रक्रिया को पूरा जो है करने की जो है सुविधा उपलब्ध है इसमें। इस सेंटर के द्वारा प्रारंभ में ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, चेक गणराज्य, स्विट्जरलैंड, एस्टोनिया, हंगरी, पुर्तगाल, जर्मनी, इटली, सऊदी अरब और की यात्रा करने से संबंधित सेवाएं इसमें प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अगला पॉइंट आता है एमबी गंगा विलास। एमबी गंगा विलास की बात करेंगे तो ये प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वर्चुअली रूप से इसका उद्घाटन किया गया 13 जनवरी 2023 को। ठीक है, इसका उद्घाटन किया गया और ये हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया गया, जो कि ये विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज होगा एमबी गंगा विलास। ठीक है, विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज है एमबी गंगा विलास। तो इसको रवाना किया गया और ये कहाँ से कहाँ तक, तो वाराणसी से लेकर डिब्रूगढ़ कहाँ, असम तक, तो वहाँ तक जो है ये चला। टोटल 3200 किलोमीटर की दूरी तय किया, यात्रा किया। और ये भारत और बांग्लादेश में 27 नदी प्रणालियों को पार करते हुए बांग्लादेश के रास्ते डिब्रूगढ़ असम में पहुंचा। इस यात्रा में जो है इस क्रूज में 32 यात्री जो थे वो स्विट्जरलैंड के थे। ठीक है, 32 यात्री स्विट्जरलैंड के थे, पर्यटक सवार थे इसमें। ठीक है, प्रधानमंत्री ने वाराणसी में गंगा नदी के तट पर विकसित टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया इसी के साथ में, तो ये भी याद रखिएगा। और उन्होंने उत्तर प्रदेश के गाजी जिले के सैदपुर, चौचकपुर, जमानिया, बलिया जिले के कंसपुर में 4 फ्लोटिंग कम्युनिटी जेट्टी का भी उद्घाटन किया, तो ये भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण है तो एक आयोग गठित किया गया 28 दिसंबर 2022 को। इससे अध्यक्ष बनाए गए न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह। ठीक है, सेवानिवृत्त हैं तो इन्हें इसका अध्यक्ष बनाया गया। इसके अन्य सदस्यों में चौब सिंह वर्मा, महेंद्र कुमार, संतोष कुमार विश्वकर्मा, विजयेश कुमार सोनी आदि हैं। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। पुलिस कमिश्नर आयुक्त प्रणाली, इसकी अगर हम बात करें तो 25 नवंबर 2022 को ये हुआ 3 जिले में और कार्यरत किया गया प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद। अब यूपी में कुल 7 जिलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली हो गई है। 2020 में लखनऊ और गौतम बुद्ध में प्रथम बार हुआ था, इसके बाद 2021 में कानपुर और वाराणसी में भी लागू किया गया था। ठीक है, श्री राम पुरुषार्थ यात्रा की अगर हम बात करें तो 3 नवंबर 2022 को जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा शुभारंभ किया गया और ये अयोध्या से बक्सर होते हुए नेपाल के जनकपुर धाम तक जो है इसका आयोजन किया गया। ठीक है, 7वां जल सप्ताह मनाया गया। 7वां जल सप्ताह 1 से 5 नवंबर जो है गौतम बुद्ध नगर के इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में जो है इसका उद्घाटन किया गया। इसका थीम याद रखिएगा, समानता के साथ सतत विकास के लिए जल सुरक्षा इसका थीम रखा गया था। ठीक है, प्लास्टिक अल्टरनेटिव रिपोर्ट 2022 जारी हुआ। इसमें उत्तर प्रदेश का स्थान 8वां है। ठीक है, 8वां स्थान है। प्रथम स्थान इसमें महाराष्ट्र का है और इसमें प्लास्टिक कचरे को ईंधन में बदलने के लिए 2 प्लांट प्रयागराज और मथुरा में जो है लगाए गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद नया इसमें आता है पॉइंट, पैथोजन रिडक्शन मशीन को लागू क्या कहते स्थापित किया गया 22 अक्टूबर 2022 को सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा लखनऊ स्थित केजीएमयू मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे थोरेसिक सर्जरी विभाग व वैस्कुलर सर्जरी विभाग तथा ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग में जो है एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन का लोकार्पण किया है। उत्तर प्रदेश धान खरीदनी 2023 की बात करें, सामान्य श्रेणी के धान का एमएसपी रखा गया है 2040 रुपये प्रति कुंटल और ग्रेड ए श्रेणी के धान का एमएसपी है 2060 रुपये प्रति कुंटल। ठीक है,
उत्तर प्रदेश प्राकृतिक खेती बोर्ड बनाया गया है, ये 13 अक्टूबर 2022 को। इसका हेडक्वार्टर रखा गया है लखनऊ में, ठीक है। आईआईटी कानपुर की अगर हम बात करेंगे तो आईआईटी कानपुर जो है ड्रोन टेक्नोलॉजी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, इसमें अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का स्थान है इसमें 12वां, प्रथम स्थान हरियाणा का आता है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में। इसके अलावा आप स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की उत्तर प्रदेश की स्थिति जान लेते हैं। तो 1 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा घोषित किया गया, और इसमें 1 से 10 लाख जनसंख्या की श्रेणी में नोएडा को जो है इसमें 5वां स्थान प्रदान हुआ है। और 10 लाख से अधिक जनसंख्या में 4 शहर उत्तर प्रदेश के हैं, उसमें गाजियाबाद का 12वां स्थान, मेरठ का 15वां, प्रयागराज का 16वां और लखनऊ का 17वां आता है, ठीक है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या में 20 शहरों को लिया गया है, उसमें 4 शहर जो है उत्तर प्रदेश के हैं। इसके अलावा 1 लाख से कम जनसंख्या में अगर हम देखेंगे तो उसमें प्रथम स्थान बिजनौर का आता है, दूसरा स्थान कन्नौज का आता है, जो कि दोनों उत्तर प्रदेश का है। गंगा नगरों में 1 लाख से अधिक देखेंगे तो सेकंड स्थान वाराणसी का आता है, चौथा स्थान प्रयागराज का आता है। कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत देखेंगे तो गाजियाबाद व लखनऊ को जो है 3 स्टार शहरों के रूप में प्रमाणित किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का इसमें 18वां स्थान आता है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। भारत पर्यटन सांख्यिकी 2022 की बात करें तो 5 सर्वाधिक पसंदीदा स्थलों में उत्तर प्रदेश का ताजमहल और आगरा का किला जो है शामिल किया गया है, ये याद रखिएगा। राष्ट्रीय पोषण माह 2022 की बात करें तो 16 सितंबर 2022 को आयोजित किया गया। 501 आंगनबाड़ी केंद्र जो है इसमें उद्घाटन किया गया, ठीक है। इसमें बाल पिटारा मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया इसी में, और दुलार कार्यक्रम की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। इसके अलावा पहुंच, प्रज्ञान, पंख और परख एवं पहचान पोर्टल की शुरुआत की गई, ठीक है। पहुंच, प्रज्ञान, पंख और परख और पहचान पोर्टल की शुरुआत किया गया 5 सितंबर 2022 को, जिस दिन शिक्षक दिवस मनाते हैं उसी के दिवस के रूप में 5 पोर्टल जो है चलाया गया, संचालित किया गया। माध्यमिक शिक्षा विभाग के कार्यक्रमों के संबंधित ये पोर्टल का शुभारंभ किया गया। सारे किससे संबंधित, तो माध्यमिक शिक्षा विभाग से संबंधित है, ठीक है। अगला कार्यक्रम है यूपी का तैरता पहला सोलर संयंत्र। 15 सितंबर 2022 को औरैया जिले के डिबियापुर में जो है एनटीपीसी के द्वारा जो है स्थापना किया गया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, औरैया जिला डिबियापुर एनटीपीसी के द्वारा स्थापित है। कुकरेल नाइट सफारी पार्क की स्थापना कहाँ किया गया है, तो लखनऊ में स्थापना किया गया है 16 अगस्त 2022 को, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया है, और ये 5 सितंबर 2022 को प्रदान किया गया राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। और ये किसको दिया गया है, तो देवरिया जिले के शिक्षक हैं खुर्शीद अहमद, उनको प्रदान किया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो है प्रदान किया गया, और देवरिया जिले के खुर्शीद अहमद को प्रदान किया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना 14 सितंबर 2021 को पीएम मोदी द्वारा अलीगढ़ में शिलान्यास किया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा देश का पहला फ्लोटिंग स्विमिंग पूल बनाया जाएगा कहाँ पर, तो ये देश का पहला फ्लोटिंग स्विमिंग पूल बनाया जाएगा वाराणसी स्थित खिड़किया, जो कि नमो घाट है, तो वहाँ पर जो है खिड़किया घाट है जिसका नाम नमो हो गया है, तो नमो घाट में पहला फ्लोटिंग स्विमिंग पूल जो है बनाया जाएगा। यूपी का पहला कार्बन फ्री जोन कौन सा होगा, तो यूपी का पहला कार्बन फ्री जोन जो है काशी विश्वनाथ धाम, जो कि वाराणसी में है, तो ये यूपी का पहला कार्बन फ्री जोन होने वाला है, ठीक है। 14 से 23 जनवरी, ठीक है, सॉरी 19 से 23 जनवरी 2023 तक सिल्क एक्सपो का जो है ये कहाँ पर प्रदर्शन हुआ, तो ये पर्यटन भवन लखनऊ में जो है इसका प्रदर्शन किया गया, ठीक है। सितंबर 2022 में सीएम योगी ने योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र क्षेम-1 का उद्घाटन कहाँ किया, तो बेंगलुरु में किया है, कर्नाटक में बेंगलुरु में क्षेम-1, ये सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिसंबर 2022 में महाकवि श्री सुब्रमण्यम भरतियार जी की 141वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया, कहाँ पर किया गया है, तो वाराणसी में किया गया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वाराणसी में, ठीक है। किसकी प्रतिमा है, महाकवि श्री सुब्रमण्यम भरतियार की प्रतिमा है, और उनकी 141वीं जयंती पर दिसंबर 2022 में इनका जो है अनावरण किया गया था वाराणसी में, ठीक है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जिसको हम लोगों ने देखा करंट अफेयर से संबंधित, जो रिवीजन टाइप पॉइंट ऑफ व्यू से था। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। 2 पार्ट हो गए लखनऊ से, एक इसका पार्ट आएगा जो कि स्टैटिक जीके से संबंधित होगा, उसको हम आज या कल में हम उसको अपलोड कर देंगे, तो वो भी आपका रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी मैंने सब कराया हुआ, आप चैनल पेज पर जाइए, आपको वहाँ से बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, तो वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।